सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पोषण ट्रैकर से लाभार्थी कैसे हटाए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पोषण ट्रैकर में पहले कार्यकर्ता के पास लाभार्थियों के डिलीट का ऑप्शन था, जिसमें कार्यकर्ता स्वयं उसको डिलीट कर सकती थी जिस भी लाभार्थी को वो डिलीट करना चाह रही है। जैसे गर्भवती से धात्री में जा रहा है तो वो, क्योंकि गर्भ से धात्री में जा रहा है तो वो उसमें गर्भवती धात्री में चली जाती है, कार्यकर्ता उसको धात्री में कर देती है, पर वो गर्भवती वाला हटता नहीं है। अब इसमें गर्भवती की संख्या ज़्यादा हो जाती है और फिर धात्री की भी हो रही है, तो ऐसे लाभार्थी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कार्यकर्ता हटा नहीं पाती है। तो इसको केवल उस सेक्टर की जो एलएस है वो ही केवल उसको हटा सकती है। तो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी कि एलएस उस लाभार्थी को, उस केंद्र का जो भी लाभार्थी है उसको हटाना चाहिए तो उसको कैसे हटा सकती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो आप लोग गूगल पे जाओ, ठीक है। अब गूगल पे गए और यहाँ पे गूगल पे सर्च करो आप पोषण ट्रैकर। ये पोषण ट्रैकर मेरा लिखा हुआ है पहले से, ये पोषण ट्रैकर आ गया। अब पोषण ट्रैकर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो लिंक आ रहा है पोषण ट्रैकर www, ये इसको क्लिक करो। अब जैसे ही इसको आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ पे साइड में ये 3 लाइनिंग आ रही है, इनको क्लिक करो। अब इनको क्लिक करने के बाद ये खुल गया और यहाँ पे नीचे नीचे लॉगिन का है, तो इसको जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इसमें वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। मेरा इसमें पहले से डाला हुआ है इसलिए ये डायरेक्ट ही खुल रहा है, इसमें मैंने इसमें सेव कर रखे हैं इसलिए मेरा डायरेक्ट ही खुल रहा है। आप लोग उसमें जैसे ही लॉगिन करोगे वो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो आपका जो भी ईमेल आईडी है वो डाल के, उसका पासवर्ड डाल के, फिर नीचे कैप्चा दिया हुआ है उस पर कैप्चा भरोगे और उसको लॉगिन करोगे। तो लॉगिन करने के बाद फिर आप लोगों की ये स्क्रीन आएगी, क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी सेव कर रखा है इसलिए मेरा डायरेक्ट ही खुलता है ये। अब ये देखो, पहले आप लोगों को उसमें मैंने बता दिया ईमेल आईडी डालना है, उसका पासवर्ड डालना है और उसमें जो कैप्चा दिया है हुआ है उस कैप्चे को भरना है। उसके बाद में उसमें नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, उसके बाद में आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों के सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो ये देखो, स्क्रीन आने के बाद में आप लोगों की साइड में 3 लाइनिंग है, तो इस 3 लाइनिंग को आप लोग क्लिक करो। अब ये देखो, जैसे आपने 3 लाइनिंग को क्लिक किया, यहाँ पे आ गई डैशबोर्ड खुल गया ये। यहाँ पे ये देखो जो शुरू वाला है मास्टर लिस्ट को आप लोगों को क्लिक करना है। अब मास्टर लिस्ट क्लिक करते ही देखो इसमें ये खुल गए, साइड में आ गई यूजर्स, बेनिफिशियरी, AWC यूजर्स, AWC। अपन को ये बेनिफिशियरी क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही बेनिफिशियरी क्लिक किया, अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने डिटेल पूछ ली, यानी सेलेक्ट स्टेट, आप लोगों को क्या स्टेट है, जैसे कि राजस्थान भर दिया, और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरा जयपुर है तो ये जयपुर भर दिया, और सेलेक्ट प्रोजेक्ट, आप जिस भी प्रोजेक्ट में हो वहाँ के प्रोजेक्ट खोलते ही पूरे प्रोजेक्टों की लिस्टिंग आएगी। जैसे मेरा गोविंदगढ़ है तो मैंने गोविंदगढ़ कर दिया। उसके बाद में सेलेक्ट सेक्टर, अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल दिया, प्रोजेक्ट में जितने भी सेक्टर है वो सेक्टर यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मेरा हस्तेड़ा है तो मैं हस्तेड़ा यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। उसके बाद में AWC नेम, AWC नेम में जैसे आप जो सेक्टर क्लिक कर रहे हो उस सेक्टर के पूरे सेंटर जो भी है उसकी लिस्ट खुल जाएगी। जैसे मान लो मैं आंगनवाड़ी केंद्र आलीसर का मैं कुछ हटाना चाह रही हूँ, कुछ बेनिफिशियरी का नाम, जैसे इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे है सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप, इसको क्लिक करो। अब उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको प्रेग्नेंट वुमेन को हटाना है, इलेक्टेड मदर को हटाना है, या 0 से 6 वाले को हटाना है, या 6 माह से 3 वर्ष को हटाना है, या 3 से 6 को हटाना है। जैसे मान लो प्रेग्नेंट वुमेन को हटाओगे, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर और सर्च, तो आप लोगों को सर्च करना है। अब सर्च किया आप लोगों ने, अब सर्च करते ही ये नीचे लिस्ट निकल गई। जैसे इसके ये 5 गर्भवती है, यहाँ पे नीचे आ गया शोइंग 5 बेनिफिशियरी, है ना। अब जैसे मान लो आप इसको हटाना चाह रहे हो, संजू देवी को हटाना चाह रहे हो आप, अब इसको हटाना चाह रहे हो तो इसको इधर साइड में लो, इसको खींच के इधर ले जाओ। अब एक तो है इसमें एक्टिव, एक है डीएक्टिव, तो आप हटाना चाह रहे हो ना तो डीएक्टिव को क्लिक करो। जिस भी नाम को हटाना चाहिए उस नाम के सामने जो डीएक्टिव चिन्ह है उस डीएक्टिव चिन्ह को क्लिक करो। अब यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आर यू श्योर वांट टू डीएक्टिव
दिस बेनिफिशरी, यानी आप स्वयं श्योर हो कि आपकी इस बेनिफिशरी को आप हटाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखो एक तो कैंसिल ऑप्शन है और एक यस। अगर हटाना चाह रहे हो तो यस क्लिक कर दो, यस क्लिक करते ही ये इस लिस्ट से हट जाएगा। गलती से अगर आप लोगों से दब दिया, ये बटन दब गया है तो इसको कैंसिल कर दो, वापिस ये बैक आ जाएगा। अब मान लो इसी में आप है ना 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को हटाना चाह रहे हो, तो इसी को आप प्रेग्नेंट वूमेन को क्लिक करो यहीं पे, अब ये वापस लिस्ट खुल जाएगी। जिस भी बेनिफिशरी में आप हटाना चाह रहे हो वो दबा दो। ये 6 माह से 3 वर्ष का हटाओगे तो 6 माह से 3 वर्ष क्लिक करो और फिर दोबारा से आप लोगों को सर्च दबाना है। यानी आप बेनिफिशरी चूज करके सर्च नहीं दबाओगे तो आप लोगों के सामने वो पीछे वाली लिस्ट ही आएगी। जैसे ही आप बेनिफिशरी क्लिक करके सर्च कर दोगे तो आप लोगों के पास वो दूसरी लिस्ट आ जाएगी। अब ये देखो ये लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे इसमें टोटल 38 बेनिफिशरी है, तो जो 38 बेनिफिशरी इन्होंने 2 लिस्ट में शो कर रखे हैं। जैसे इस पहली लिस्ट में तो 1 से इसमें दे रखा ना 1 to 20, पहली लिस्ट में 20 तक आएंगे। अब जैसे ये सेकंड वाला ऑप्शन दबाओगे ना आप, ये सेकंड वाला, फिर आपके अगले लाभार्थी आ जाएंगे। ये देखो 21 से स्टार्ट हो गए। आप जिस भी लाभार्थी को हटाना चाह रहे हो तो उसके नाम के सामने आगे ले जाओ इसको, उसके नाम के सामने ये जो डीएक्टिव का चिन्ह है इसको क्लिक करो और यस दबा दो, आप लोगों का वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को हटाना है। उसके बाद में मान लो आप लोगों को दूसरे सेंटर पे जाना है, तो आप क्या करोगे कि मेरे को तो दोबारा से वापस जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आलीसर एक हट गया, अब आप दूसरा केंद्र हटाना चाह रहे हो, इसी को जो सेंटर आपने लिखा है ना उसी को क्लिक करो वापस दोबारा से, पूरे सेंटर वापस दोबारा निकल जाएंगे। अब मान लो आप लोग जैसे चारणवास का हटाना चाह रहे हो, चारणवास क्लिक कर दूँ। कौन सा बेनिफिशरी हटाओगे इसमें क्लिक कर दो। मान लो 3 से 6 हटाओगे, 3 से 6 क्लिक कर दो, फिर ये सर्च वाला ऑप्शन है, सर्च दबा दो। अब ये आप लोगों के 3 से 6 का ये चारणवास की लिस्टिंग खुल गई। इसमें जिस भी नाम को हटाना है उस नाम के सामने से आगे जाओ और आगे जाके उसको डीएक्टिव करके और यस कर दो। ऐसे ही आप लोगों के जिस भी केंद्र का और जिस भी लाभार्थी का आप हटाना चाह रहे हो उस केंद्र का नाम सेलेक्ट करो, कौन सी टाइप का बेनिफिशरी हटाना चाह रहे हो उसको सेलेक्ट करो और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग उसको सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ही वो लिस्ट निकलेगी। अगर आप लोग सर्च का बटन नहीं दबाओगे तो जो आप पहले लिस्ट निकाल रखे हो वही लिस्ट आती रहेगी। फिर आप लोग सोचोगे कि ये आगे क्यों नहीं हो रहा है, सर्च के ऑप्शन के बिना ये दूसरा नहीं खुलेगा। तो ऐसे सभी एलएस अपने अपने जो भी लाभार्थी कार्यकर्ता के अनुसार जो भी लाभार्थी हटाना चाह रही है वो इस प्रकार से अपने बेनिफिशरी हटा सकती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर करें ताकि ये सूचना सभी लोगों के पास में पहुंच सके, और नए वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में मैं जो भी वीडियो डालूँगी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।